जय सरस्वती माता। प्यारे विद्यार्थियों, आज 14 नवंबर है और आपको पता है कि आज बाल दिवस है। बाल दिवस की अगर बात करें तो बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको अगर मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से इतना ज्यादा लगाव था, इतना लगाव था कि क्या बताएं। एक बार की कहानी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक मीटिंग में बैठे हुए थे और उस दौरान एक बच्चा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलना चाह रहा था और वो दौड़ते भागते पंडित जी के पास आया और पंडित जी उस मीटिंग में व्यस्त थे। वहां जो कर्मचारी थे वो सब मना किए बच्चे को कि तुम इस समय पंडित जी से नहीं मिल सकते हो। लेकिन पंडित जी को तो जब ये सूचना मिली कि कोई बच्चा पंडित जी से मिलना चाह रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत मीटिंग को छोड़ करके पहले आए और बच्चे से मिले, उसकी बात सुने, उसको समय दिए, उसके साथ रहे और फिर जाकर के अपनी मीटिंग को कंटिन्यू किए। पंडित जी को इस तरह से लगाव था कि अपनी मीटिंग छोड़ करके जो है बच्चों की बात को सुन रहे हैं, बच्चों से गहरा लगाव था। इसी वजह से ये जो उनका लगाव था वही लगाव 14 नवंबर अर्थात जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बाल दिवस की अगर बात करें तो ये आज बच्चों का दिन है। बच्चों को उनके दिन पे कुछ तो मिलना चाहिए और आज इस अवसर पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 3 सरप्राइज है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेरे पास 3 सरप्राइज है और वो तीनों सरप्राइज क्या है, कैसे है, कौन कौन सी सरप्राइज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं आपको पहले फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत तेज बनो। एक बात ध्यान रखना, आगे बढ़ने के चक्कर में, सफल होने के चक्कर में अपने संस्कार को न भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, अब के दौर में क्या हो रहा है पता है? जैसे ये बच्चे जो पढ़ करके अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस काफी दूर दूर तक निकल जा रहे हैं पढ़ के ना, जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो अपने संस्कारों को भूल जा रहे हैं। उनके पास इतनी समय नहीं है कि वो अपने पढ़ाए हुए गुरुजी से मिल सके, अपने माता पिता से मिल सके, उनको समय दे सके। वो इतना आगे चले गए हैं कि उनके पास अब किसी के लिए समय नहीं है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप कितना भी आगे चले जाइए, कितना भी आगे चले जाइए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को न भूलिएगा। तो बाल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हैं और मैं चाहूंगा कि आप बेहतर से बेहतर करते रहें, बहुत बेहतर करें, आगे जाएं, पढ़ें। और जानते हैं, ये जो 9 से 12 की टाइम होती है, जब आप क्लास 9th में आते हैं, 9 से 12th तक की जो टाइम होती है, ये वो समय है कि अगर आप 4 साल जम के पढ़ दें तो फिर आगे जिस वैकेंसी के लिए आप वर्क करेंगे, वो वैकेंसी, वो जॉब आपकी हुई, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं तैयारी करनी होगी जितनी तैयारी कोई वो विद्यार्थी करता है जिसके पास कोई बैकअप नहीं होता है। आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज रहेगा, वो आपकी पूंजी रहेगी, वही पूंजी जो 4 साल में आप बनाए हुए हैं, 9, 10, 11, 12 में, वो पूंजी आपके लिए पूरी तरह से काम करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हमारे पास 3 सरप्राइज है। 3 सरप्राइज में से जो सबसे पहली सरप्राइज है उसके बारे में आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पहली सरप्राइज आपके लिए क्या है, आप खुद देखें उसको। प्यारे विद्यार्थियों,
जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, एसपीजी पाठशाला यानी सक्सेस पॉइंट गोपालगंज, ये क्या है? तो जो अपनी संस्था गोपालगंज में सक्सेस पॉइंट चलती है, उसी संस्था का एक ऑनलाइन चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित और जो 9 से 12 तक की क्लासें हैं और विद्यालय के जो कार्यक्रम हैं, कोचिंग के जो कार्यक्रम हैं, उन सब की जानकारी जो है आपको देते रहेंगे हम लोग, इस पे मिलती रहेगी। और जैसे अगर हम बात करें इस चैनल के उद्देश्य की, तो इस चैनल का उद्देश्य बहुत बड़ा है। चैनल का उद्देश्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को ये होती है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास जिस टीचर से पढ़ते हैं, उसकी नोट, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं, फाइनली जब इनको एग्जाम टाइम में रिवीजन करना होता है तो ये फिर किसी और टीचर को पढ़ते हैं। तो इनको समस्या होने लगती है कि अब ये वाली नोट तैयार करें या वो वाली नोट तैयार करें, कैसे क्या करें, तो वहां बच्चे फंस जाते हैं। अब बच्चों की ये समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या, कि जिससे उन्होंने ऑफलाइन क्लास पढ़ा, उसी से वो ऑनलाइन क्लास और रिवीजन भी पाएंगे। तो ये बच्चों को पढ़ने में और बेहतर करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस चैनल का उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं तो जो जैसे सामाजिक टॉपिक है, जिसको लेके हम सभी कभी ना कभी परेशान रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस पर भी चर्चा परिचर्चा होती रहेगी, उस पर भी जानकारी आपको दी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो दूसरी सरप्राइज है वो ये है सक्सेस पॉइंट प्रतियोगिता 2025, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है। इसका चवन्नी आपको कहीं नहीं देना है, फॉर्म से लेकर इनाम तक आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये प्रतियोगिता क्यों हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि क्षेत्र में एक बेहतरीन प्रतियोगिता की वजह से बहुत बेहतरीन माहौल बन सके, जिससे बच्चे बहुत बेहतर पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और उनके अंदर जो है बोर्ड में बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए बेहतर विचार आ सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रतियोगिता कराई जा रही है। यह प्रतियोगिता किन बच्चों के लिए है, इसमें कौन से बच्चे शामिल होंगे और इस प्रतियोगिता में क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या रूल होगा, क्या कैसे होगा, ये सारी चीज जो है कब होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज जो आपका सब डाउट है, जो आपका क्वेश्चन है, ये सारी चीज आपको बताएंगे संस्था के बहुत ही बेहतरीन अध्यापक पाठक सर। स्वागत है बच्चों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपीजी पाठशाला में। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर पेपर कब होगा, परीक्षा किन क्लासों की होगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कब मिलेगा। पर उन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आज काफ़ी शुभ दिन है और ये दिन आप सबका है बच्चों, तो सबसे पहले आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों यह वो उम्र रहती है जब बच्चों के अंदर काफी जिज्ञासा रहती है, काफी ललक रहती है चीजों को सीखने के लिए। ऐसे में अगर वो बेहतर वातावरण, बेहतर परिवेश प्राप्त करते हैं तो वो अपने टैलेंट को और बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी जो हमारी प्रतियोगिता है सक्सेस पॉइंट प्रतियोगिता 2025, उसको डिजाइन किया गया है। तो चलिए बच्चों आगे इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, यानी हमारे जो प्रश्न होंगे वो लिखित होंगे या फिर एमसीक्यू टाइप होंगे कि जैसे जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं और हमको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना रहता है। तो बता दें जो हमारी प्रश्नों की प्रकृति होगी वो बहुविकल्पी होगी, यानी वो हमारे एमसीक्यू होंगे जिनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन को रंगना होगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। और दूसरा सवाल उठता है कि आखिरकार किन कक्षाओं की होगी, तो आपको बता दें जो हमारी प्रतियोगिता है वो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इन विद्यार्थियों के साथ साथ एक अन्य प्रतियोगिता भी होगी जो हमारी होगी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता या जिसको हम कहेंगे जनरल कंपटीशन। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लिए 9, 10, 11, 12 और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता जिसको हम जनरल कंपटीशन कह रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको बाद में थोड़ी सा बताया जाएगा कि ये क्या है और कैसे है, इसमें कौन से अभ्यर्थी आएंगे। और ये जैसा कि आपको पता ही होगा 9th की क्लास की जो पेपर होंगे उसमें 9th के विद्यार्थी बैठेंगे, 10 की प्रतियोगिता में 10 के, 11 के 11 में और 12 के 12 में, ताकि ऐसा ना हो कि अलग अलग क्लासेस रहती हैं, सबके सिलेबस अलग रहते हैं, तो ये जिक्र ना हो कि सर कंपटीशन सही से नहीं मिल पाया, उनका पेपर आसान आया था, हमारा पेपर टफ आया था। इसलिए सबका एक साथ ना करा के सबको अलग अलग कराया जा रहा है, यानी 9th का अलग, 10th का अलग, 11th का अलग और 12 का अलग। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों, तो वो है कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि और किन विषयों से प्रश्न होंगे, क्योंकि ये कौतूहल की विषय रहती है कि सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में से प्रश्न आएंगे या फिर इसके लिए हमें बाहर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सबको बता दें बच्चों, सिलेबस जो रहेगा, जो विषय रहेंगे जहाँ से प्रश्न आएंगे वो सभी वही रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, यानी पूरा का पूरा जो आपका बोर्ड का पैटर्न है, यानी जो बोर्ड का सिलेबस है, जो बोर्ड के विषय हैं जो आप पढ़ रहे हैं, गणित, विज्ञान, उन्हीं के प्रश्न रहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें जो हमारी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हो रही है, जिसे हम जनरल कंपटीशन कह रहे हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली 3 पूछे जाएंगे। एक तो हमारा जीके से प्रश्न होंगे, दूसरा जो हमारी सामान्य मैथ होती है यानी उसके प्रश्न होंगे, और तीसरे प्रश्न हमारे सामान्य रीजनिंग के होंगे। और आप सोच भी रहे होंगे कि ये सामान्य ज्ञान की जो प्रतियोगिता है, जो जनरल कंपटीशन, ये क्या है, तो ये बता दें, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं, जो लोग किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, ग्रुप डी या टीचर की तैयारियां कर रहे हैं, उन सब के लिए है, जहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। और ये भी पूरी तरीके से क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। और अब देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे जरूरी, कि आखिरकार प्रतियोगिता कब होगी, क्या हमको तैयारी करने का समय मिल पाएगा या नहीं। तो बता दें कि जो आज हमारी तारीख है वो 14 नवंबर है, जिस दिन आपको ये प्रतियोगिता के बारे में घोषणा की जा रही है, आपको बताया जा रहा है। और 14 नवंबर के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो 20 नवंबर है वहां से आपको फॉर्म मिलने चालू हो जाएंगे, यानी कि आप 20 नवंबर से निःशुल्क कोचिंग से फॉर्म ले सकते हैं, उसे भर के जमा कर सकते हैं। और जो प्रतियोगिता होगी हमारी, तो जैसा आपको बताया गया है कि हमारी प्रतियोगिता अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग होगी, तो ये एक दिन ना हो के बल्कि ये जो हमारी प्रतियोगिता है ये 2-3 दिनों में होगी। और वो कैसे होगी, किस तारीख को, किस क्लास की होगी, वो आइए थोड़ी सा जान लेते हैं। तो 20 नवंबर को आपको फॉर्म मिलना चालू हो जाएगा, जिसे भर के आप कोचिंग को जमा कर सकते हैं, और उसी वक्त आपको उसका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। और जो पेपर होगा यानी जो परीक्षा होगी, वो पहली जो हमारी होगी वो 14 दिसंबर को होगी, और 14 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। एक पाली में 10th की पेपर होगा, और दूसरी पाली में जो हमारा होगा वो 12 के विद्यार्थियों का होगा पेपर। और दूसरा, अब 14 दिसंबर को हमारे पास संडे है, यानी सभी विद्यार्थी खाली रहेंगे। अब दूसरा जो पेपर है हम 15 को करा नहीं सकते, क्योंकि विद्यार्थियों को स्कूल जाना रहता है, इसलिए 14 दिसंबर के संडे के बाद जो हमारा अगला संडे आएगा, यानी कि जो हमारा आएगा 21 दिसंबर, इस दिन 2 पालियों में होगा। एक पाली में होगा हमारी 9th के बच्चों का, और दूसरे में जो होगा वो 11 के बच्चों का होगा। तो 14 दिसंबर को होगा हमारा 10 और 12 के विद्यार्थियों का, 21 दिसंबर को जो हमारा होगा वो 9 और 11 के विद्यार्थियों का होगा। पर अभी भी हमारे पास एक बच रहा है, और वो बच रहा है हमारी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, जो हमारी जनरल कंपटीशन है। तो उसके लिए हमें एक हफ्ते और आगे जाना पड़ेगा। और जो हमारा 21 दिसंबर के बाद जो अगला संडे हमारा आएगा, यानी कि बात हम किसकी कर रहे हैं, 18 दिसंबर की, तो जो 18 दिसंबर को होगा वो आपकी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। और इस तरह से हम लोग 2025 को एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन माहौल में खत्म करेंगे, और 28 दिसंबर को इस सामान्य ज्ञान के पेपर के साथ, ताकि हम नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ, नई तैयारी के साथ, नए जोश के साथ जा सकें। तो बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं,
जो है कि हमारे टॉपर्स कैसे चुने जाएंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि जो हमारा परीक्षा है वो हर एक क्लास की अलग अलग हो रही है, जैसे 9 की अलग, 10 की अलग, 11 की अलग, 12 की अलग, और उसी प्रकार से सामान्य प्रतियोगिता जो हो रही है, तो क्या हम जो टॉपर चुनेंगे वो सबको मिला के चुनेंगे? तो आपको बता दें ऐसा नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हर एक क्लास से 3 लोगों को चुनेंगे। अगर ये कक्षा 9 की परीक्षा है तो इसमें से आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चुना जाएगा। इसी प्रकार आपके 10 से, इसी प्रकार आपकी 11 की कक्षा से, और इसी प्रकार 12 से भी 3 टॉपर चुने जाएंगे। और जो हमारी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता हो रही है, जो कंपटीशन के छात्रों के लिए है, तो उसमें से भी हम सेम तरीके अपनाते हुए उसमें से भी पहला रैंक, दूसरा रैंक और तीसरा रैंक का चुनाव करेंगे। यानी आपको सिर्फ अपनी कक्षा में कंपटीशन करना है, अपना सिलेबस पढ़ना है, और अपने जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनमें से आपको अपना प्रथम, द्वितीय या तृतीय रैंक लेके आनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 9 में 3, 10 में 3, 11 में 3, 12 में 3 और सामान्य ज्ञान में 3, यानी टोटल हमारे पास 15 टॉपर होंगे। तो आते हैं बच्चों तीसरे सरप्राइज पे, कि हमारा तीसरा जो सरप्राइज है वो क्या है। तो हम कहते हैं जो हमारा तीसरा सरप्राइज वो क्या है, वो है कि बिना टॉप किए इनाम पाए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा सरप्राइज है कि बिना टॉप किए इनाम पाए, और ये कुछ कुछ तो वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग कहते हैं कि बिना पढ़े टॉप करे, वैसा ही। तो बिल्कुल वैसा ही है, पर थोड़ी सा अलग है। क्या सिस्टम है अभी बताते हैं आपको, कि बिना टॉप किए इनाम पाए तो वो क्या है कि हमारे जो हर क्लास है उससे 3 टॉपर तो चुने ही जाएंगे, साथ ही साथ जो कंपटीशन के अंदर वो बच्चे जो भाग ले रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं रैंक पा रहे हैं, उनके लिए क्या सिस्टम है कि एक इन 15 टॉपरों के साथ साथ एक लकी विनर भी चुना जाएगा। एक हमारा लकी विनर भी चुना जाएगा, यानी ये हो गए हमारे 15 टॉपर, और उसके साथ साथ एक लकी विनर चुना जाएगा, जिसके लिए सिर्फ यदि आप आके पेपर में बैठते हैं, परीक्षा को देते हैं, तो भी आप उससे में भाग ले लेंगे, यानी आप दावेदार होंगे एक लकी विनर जीतने का। यानी आपके पास 3-3 मौके हैं। एक तो आप अपनी क्लास 9, 10, 11, 12 में बैठिए, इसके बाद आप सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता में बैठिए, और फिर भी अगर नहीं है तो आप अपनी भाग्य को मनाइए कि आप लकी विनर के रूप में चयनित हो जाएं। तो बच्चों अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे कि सर पुरस्कार क्या होगा, यानी क्या चीज मिलेगी आपको। तो पुरस्कार आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सबको जानकारी के लिए एक बार वापस से चलते हैं दुबे सर के पास। जैसा कि पाठक सर ने कहा कि इनाम के बारे में मैं बताऊंगा, तो मैं आपको ये बता दूं, इनाम अभी सरप्राइज रखा गया है और इसको बाद में रिवील किया जाएगा। और किसी भी विद्यार्थी के पास जो है यहाँ पे 3 चांस है। वो अपने क्लास में भी टॉप करके इनाम पा सकता है, वो सामान्य ज्ञान वाली प्रतियोगिता में भी टॉप करके इनाम पा सकता है, और वो लकी विनर में भी इनाम पा सकता है। तो आपके पास एकदम गोल्डन चांस है कि आप जो है 3-3 बार जो है आप इनाम पा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके लिए बस आपको जम के पढ़ना होगा। ये जो बोर्ड लेवल के विद्यार्थी हैं, ये अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। कुछ ही दिनों के बाद हम आपको बता देंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस होगा, क्या लेसन होगा, किस लेसन से किस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे। ये सारी चीजें अनाउंस की जाएंगी, बता दी जाएंगी आपको फिर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको जम के अब पढ़ाई करनी है। ये लगना कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आ करके आपको एग्जाम देना है और टॉप करना है और 3-3 बार इनाम ले लेना है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं जो है पढ़ाई की, तो ये 4 साल जो 9, 10, 11, 12 का ये जो 4 साल है ना, आप अगर ये जम के 4 साल पढ़ लेते हो तो फिर आपको आगे की लाइफ में बहुत ही आसानी होगी। तो अब बिल्कुल लग जाइए और खूब जम के पढ़ाई करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी पावर है ना पूरा पूरा झोंक दो आप लोग, खूब जम के पढ़ाई करो। और मैं बता दूं, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर ये अभी से लग के पढ़ना शुरू कर दें तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, तो यहाँ भी टॉप करें।
और फिर जो है यही पढ़ाई आपकी बोर्ड परीक्षा में भी काम देगी और वहां पे भी बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर से दोनों हाथों में लड्डू, यहाँ इनाम लेके गए और वहां बहुत ही बेहतरीन मार्कशीट आपको मिली, बढ़िया रिजल्ट मिला। तो बोर्ड वाले विद्यार्थी खूब जम के पढ़ें, उसी पढ़ाई से आपका ये कंपटीशन भी हो जाएगा और इसी नॉलेज को और इंक्रीज करिएगा तो बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही बेहतरीन आपका होगा। और मैं आपको बता दूं कि और इस प्रतियोगिता से जुड़ी जो अन्य जानकारी है वो समय समय पर इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ताकि किसी भी विद्यार्थी को, वो कहीं का भी हो, कितनी भी दूर का विद्यार्थी हो, उसको किसी भी जानकारी के लिए जो है परेशान ना होना पड़े। सारी जानकारी इस चैनल पे हम लोग आपको देते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी कोचिंग का हो, चाहे वो किसी विद्यालय का हो, चाहे सेम जिले का हो, चाहे किसी और जिले का हो, सबके लिए पूरी तरह से ये प्रतियोगिता निःशुल्क है और पूरी तरह से बिल्कुल उचित ढंग से कॉपी का मूल्यांकन और इनाम का वितरण होगा और सारी चीजें जो है आपको पारदर्शिता के साथ बताई जाएंगी और प्रूफ की जाएंगी। जो विद्यार्थी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग उन विद्यार्थियों को भी शेयर करिए, ताकि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें और सभी लोग खूब जम के पढ़ाई करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का फायदा हो सके। तो आप उन तक ये सूचना भेजिए कि कहीं फ्री में ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जहां लगना कुछ नहीं है और बेहतर कर दिए तो 3-3 इनाम आपको मिलना है। तो आप जो है उन विद्यार्थियों को भी जोड़िए, उनको इस बात की सूचना दीजिए कि ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिससे यहाँ इनाम भी मिलेगा और बोर्ड में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई कोई भी बात यदि आपको पूछना है, आपको कोई और जानकारी लेनी है, कोई प्रश्न आपके मन में है, कुछ जिज्ञासा शेष रह गई है, तो आप उसको जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप समस्त विद्यार्थियों ने मिल करके मेरी संस्था को, कोचिंग, विद्यालय, सभी संस्थाओं को आपने जो ऑफलाइन सपोर्ट दिया है, अब उसी सपोर्ट को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना करके इस प्रतियोगिता और जो है इस चैनल के माध्यम से वापस करने की समय है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और आप सभी लोग जो है सपोर्ट करिए और जुड़िए और उन विद्यार्थियों को भी जोड़िए जो बेहतर स्टूडेंट हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या जो बोर्ड में बहुत बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं। आप उन विद्यार्थियों को जोड़िए। और अंत में एक बार फिर से आज बाल दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।